नदी में डूबता उतरता बाबा चाहता है कि इस देश में दलित पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया? गपोड़ी और लफंडर टाइप के कुछ बाबाओं ने, जो ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाते हैं और कहां से आते हैं कहां को जाते हैं इसकी कोई खबर नहीं होती। स्वघोषित बाबा बनते हैं, भगवा पहन लेते हैं, मोटी तोंद निकाल लेते हैं और उसके बाद दलित पिछड़ों के खिलाफ, सूत्रों के खिलाफ आग उगलते हैं। इस देश के खिलाफ, इस देश और संविधान के खिलाफ आग उगलते हैं। ऐसे ही बाबाओं की सूची में आजकल एक नया नया बाबा आया है। अपने आप को स्वामी आनंद स्वरूप कहता है, लेकिन आनंद में नजर कभी नहीं आता है। उसके चेहरे पर हमेशा एक कुटिलता दिखती है, एक परेशानी दिखती है, एक तकलीफ दिखती है और उसके मन में साफ तौर पर इस देश के 85% हिंदुओं से घृणा दिखती है। इस बाबा के बारे में हमें चर्चा क्यों करनी पड़ रही है? इसकी वजह यह है कि जरा देखिएगा, ये स्नान करता हुआ नदी में डूबता उतराता मटका, माफ कीजिएगा बाबा, मटके जैसी जिसकी तोंद है, वो क्या लिख रहा है? ये नदी में डूबता उतराता बाबा चाहता है कि इस देश में दलित पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। और क्या क्या चाहता है जरा इस पोस्ट में देखिए, जो इसने एक्स पे लिखी है। और उस पोस्ट में जो कुछ कहा है उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कमाल का आदमी है। ऐसे बाबाओं को, ऐसे मटकों को जाने कितने पानी की जरूरत है कि ये नदी में डूब जाएं और उतराते हुए दोबारा ऐसी कोई वाहियात बात ना कह पाएं। ये कहता है कि इस देश को ये आरक्षण मुक्त बनाएगा, SC ST एक्ट मुक्त भारत बनाएगा, जिससे ये दलितों का शोषण कर सके। और साथ में इसके लिए वो हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहा है। साथ ही गंगा मां से प्रार्थना कर रहा है कि उत्तराखंड को जिहाद मुक्त कर दे। बड़ा सवाल यह है कि ये बाबा जिनके चरण चुंबक हैं, जिनके चरणों में पड़े रहते हैं, जिनकी हुम्बो हुम्बो करते हैं, जिनके भरोसे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आखिर उनसे ये क्यों नहीं कहते कि इस देश को जिहाद मुक्त कर दो, इस देश को आतंक मुक्त कर दो, इस देश को पहलगाम से बचा लो, इस देश को पुलवामा से बचा लो और हो सके तो अपने घर भी कभी सिंदूर भिजवा दो। लेकिन ऐसे बाबाओं की सोच कितनी घटिया है उसकी बानगी देखिए। ये बाबा पूरे दिन कुछ और नहीं करता है, इसका एकमात्र लक्ष्य है कि इस देश को और इस देश के लोगों को बदनाम करे, इस देश की 85% आबादी को बदनाम करे, इस देश के 85% हिंदुओं को बदनाम करे। भगवा चोला पहन के खुद को कट्टर हिंदू कहता है, हरिद्वार की एक धर्म संसद में धार्मिक नेता बन के जाता है, जबकि यह है धर्मगुरु, लेकिन नेता बन के जाता है और धार्मिक नेता के तौर पर तकरीर करता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। 2035 तक यह मूर्ख भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा, एक ऐसा भारत जिसमें सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, जैन सब रहते हैं और साथ में सप्रेम रहते हैं। इस देश के संविधान जिसमें साफ तौर पर इस देश को सेक्युलर लिखा गया है, उस संविधान के निर्माता को बदलने की यह मूर्ख चाहत रखता है। इस मूर्ख की इच्छा है कि इस देश का संविधान का निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह BN राव को मान लिया जाए। और यह मूर्ख इतना बड़ा मूर्ख है कि संविधान के निर्माता को अपने वाले व्यक्ति से रिप्लेस तो करना चाहता है, लेकिन संविधान को तब भी नहीं मानना चाहता। इसके मन में इतनी घृणा है और इसके मटके में इतनी ज्यादा नफरत भरी है कि यह लगातार दलित पिछड़ों के खिलाफ आग उगलता रहता है। जरा इसकी कुछ और पोस्ट और तस्वीरें देखिए। इस पाखंडी की दलित पिछड़ों से नफरत समझनी है तो जरा ये ट्वीट देखिए। ये लिख रहा है कि 1200 साल तक मुस्लिमों ने और 300 साल अंग्रेजों ने भारत को गुलाम रखा। फिर शोषण नीली गैंग का ब्राह्मणों ने कैसे किया? मुस्लिम और अंग्रेज तो इनके भाई हैं। ये पूरी दोगली प्रवृत्ति फूले और अंबेडकर से आई है। इस दोगले आदमी का कहना है कि इस देश के दलित पिछड़ों की जो भावना है वो दोगली है और उस दोगली भावना को पैदा करने वाले फूले और अंबेडकर हैं। इस मूर्ख को कोई बताए कि अंग्रेजों को तुमने 300 साल में ही खदेड़ दिया। उसकी असली वजह यह है कि अंग्रेज लोगों को शिक्षा देना चाहते थे, समता, समानता, बंधुत्व का भाव देना चाहते थे, सबको शिक्षा दे देते, सब तुमसे सवाल करते, तुम्हारे पाखंड के जाल से मुक्त हो जाते, कोई शूद्र नहीं रहता, कोई नीच नहीं रहता, और कोई नीच नहीं रहता तो तुम्हारा धंधा नहीं चलता। इसलिए तुमने अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लेकिन जाहिल व्यक्ति, तुमको यही अंदाजा नहीं है कि तुम खुद को एक धर्म का ठेकेदार बता रहे हो और उसी धर्म की 85% आबादी का मजाक बना रहे हो। ऐसे जाहिलों से यह देश भरा पड़ा है। स्वामी आनंद स्वरूप इकलौता उदाहरण नहीं है, ऐसे तमाम बाबा हैं।
अभी हम एक खबर खोज रहे थे तो इसी के नाम का एक बाबा जूनागढ़ का निकला 6 साल पहले, जिसका नाम स्वामी आनंद स्वरूप दास था, जूनागढ़ का था। वो 6 साल पहले एक विवाहिता से चलती गाड़ी में बलात्कार करता है। ऐसे ऐसे तो बाबा हैं। जूनागढ़ के उस बाबा पे बलात्कार का आरोप लगता है, जाने क्या रिलेशन इसका हो। और जो इस तरीके के भगवा पहने, फिर से वो वीडियो देखिए जरा, इस बेशरम का वो वीडियो देखिए, किस तरीके से ये नदी में तैर और उतरा रहा है। इसका मटका जब डूबता है तो बस आवाज नहीं आ रही, लेकिन ऐसा लगता है कि आज पूरा पानी भर के पूरे गांव को पिलाएगा। ऐसे ऐसे लोग, मूर्ख लोग, धर्म के ठेकेदार हो जाते हैं, जिनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इनकी बिरादरी के 3% लोग ही इस देश में हिंदू नहीं है। बाकी जो 85% हैं, मैं तो कहता हूं 97% हैं, वो भी हिंदू हैं। लेकिन मूर्खता का आलम देखिए कि ना ये संविधान मानते हैं, ना ये आजाद भारत की परिकल्पना मानते हैं, ना ये समता समानता बंधुत्व को मानते हैं, ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, और ना ही ये हिंदू धर्म को जानते हैं। ना उसकी 85% आबादी से इनका कोई लेना देना है। लेकिन ऐसे जाहिल लोग लगातार एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं, गंद फैलाते हैं, धर्म संसदों में जाते हैं, इस देश में नफरत का बीज बोने का काम करते हैं। और ये यही नहीं रुकता, बार बार BN राव को लाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये मूर्ख अपमान कर रहा है। और सोचिए, ये नए भारत में रहता है और आजाद घूमता है। मनुवाद का इतना बड़ा समर्थक है कि कहता है कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी और मनु की मूर्तियां हर जगह लगाएगा। बाबा साहब के अपमान के लिए यह नीचता के अंतिम तल तक जा चुका है। वहां से उतराने के लिए शायद अब इसके मटके में बहुत ज्यादा पानी भरना पड़े, तभी फूल होके कहीं तैर पाएगा। लेकिन यह मटकाधारी बाबा पक्का किसी भी धर्म का ठेकेदार तो नहीं हो सकता, किसी भी धर्म का गुरु नहीं हो सकता। यह एक नफरती चिंटू है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यह पैदाइश किस तरीके से इस देश के दलित पिछड़ों से नफरत बांट रहा है, यह वीडियो उसका एक सबूत है।